लाइफ में अगर इफ यू रियली वांट के डिसीजंस क्विक हो जाए, मतलब ज्यादातर लोग चाहते हैं बट समझते नहीं है कि कैसे होगा, कि मतलब इफ यू वांट टू टेक इंस्टेंट डिसीजंस, एक सेकंड में डिसीजन लिया, हाँ तो हाँ, ना तो ना, तो वो कैसे होता है? सबसे पहले आपको अपने लिए डिफाइन करना होता है दैट व्हाट इज इट दैट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, कि मुझे अपनी लाइफ से चाहिए क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिए है पीस ऑफ माइंड, तो आप ऐसे लोगों से दूर रहोगे जो भी आपकी माइंड की पीस को अननेसेसरली डिस्टर्ब करते रहते हैं। जैसे कुछ लोगों का नेचर होता है लड़ने झगड़ने का, उनको मजा ही उसी में आता है, राइट? हमारी फैमिली में भी होते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं, रिलेटिव्स में भी होते हैं। तो ऐसे लोगों से आप अपने आप ही एक डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे, क्योंकि वो आपकी लाइफ के सेंटर पॉइंट से कनेक्ट नहीं होता है, चाहे उससे आपको कितना भी फायदा हो रहा हो। आप कहोगे नहीं भैया, मेरे को इससे दूर ही रहना है, थोड़ा फाइनेंशियल लॉस भी होगा, कोई बात नहीं, बट मुझे इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। 3 चीजें हैं जो यहां पर हमको आगे लाइफ में ले जा सकती हैं। पहला, या तो आपकी एक्चुअल में कोई नीड हो, वो नीड आपको भगाएगी, वो नीड आपसे ऐसे ऐसे काम करवाएगी। जैसे मैंने अभी जंगल वाला एग्जांपल दिया था कि जहां पे एक्चुअल में प्यास है, तो अब उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो या तो एक्चुअल में नीड हो, या फिर अपनी लाइफ के अंदर ही आपको कोई ऐसा मीनिंग मिल गया है, कोई ऐसा पर्पस मिल गया है, कोई जीने की ऐसी वजह मिल गई है जो आपको भगा रही है। या फिर अगर आप इस लेवल से भी आगे आ गए हो, तो अब आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसा मीनिंग चाहिए जो हो सकता है आपके लिए मीनिंगफुल ना हो, लेकिन सबके लिए मीनिंगफुल हो। तो वहां से आपको एनर्जी मिल जाएगी कोई भी काम करने की। फॉर एग्जाम्पल, ये जो अभी मैं सेशंस कर रहा हूं, इसके पीछे क्या मोटिव है, किस लिए कर रहा हूं? क्या इससे मुझे कुछ मिलने वाला है फाइनेंशियली? नथिंग एट ऑल। बल्कि जाने ही वाला है, टाइम जाने वाला है, एंड टाइम इज मनी। आप किसी जंगल में खो गए हो और प्यास से तड़प रहे हो, तो वहां पर क्या करोगे? वहां पर बैठ करके एक्सक्यूजेस दोगे कि यहां पे पानी नहीं है? क्या करोगे वहां पर? किसी भी तरह से पानी को ढूंढने की कोशिश करोगे, जबकि चांसेस बहुत कम है कि आपको पानी मिल पाएगा वहां पर, क्योंकि आप जंगल में खो चुके हो, आपको रास्ता नहीं पता है। लेकिन फिर भी मरते दम तक कोशिश करते रहोगे। क्यों? क्योंकि प्यास बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि प्यास एक्चुअल में है, रियल है, कोई इमेजिनरी नहीं है। दोनों में बड़ा फर्क होता है। जैसे ज्यादातर मेरे सेशंस में एक क्वेश्चन है जो बड़ा कॉमन है। लोग पूछते हैं कि सर, जब आपकी वीडियो देखते हैं तो बड़े चार्ज अप हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, बाद में बैक टू नॉर्मल लाइफ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे अंदर प्यास ही नहीं है। कड़वा है लेकिन सच है। तुम्हें कुछ एक्चुअल में करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें बैठे बैठे तुम्हारे माँ बाप खिला रहे हैं, इसलिए वो मोटिवेशन टेम्पररी है। आपने बीज बोए 4 तरह के, 3 में से कोई पौधा बाहर नहीं आया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बट एक बाहर आ गया है। उसको बड़ा होने में कई साल लगेंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल। वहां पेशेंस चाहिए। कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा, बहुत सारे लोगों के जो रेस्टोरेंट्स थे वो बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी जगह का रेंट था, जो मकान मालिक था उसने रेंट कम किया नहीं, उनके पास में रेंट देने के पैसे नहीं, तो उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। तो आप ये पूछ रहे हो कि अगर नहीं हुआ तो? ये तब पूछ रहे हो जब तक वो रेस्टोरेंट नहीं चला है, यानी अपने खर्चे नहीं निकाल रहा है, तब तो समझ आता है। चल गया है फिर भी अगर नहीं चला तो हाँ, हो सकता है। कब हो सकता है? अगर वापस से कोई दूसरा पैंडेमिक आ जाए, या फिर कोई अर्थक्वेक आ जाए, या फिर साथ में कोई ऐसा रेस्टोरेंट खुल जाए जो आपसे बेटर, आपसे कम प्राइस पे दे दे, तो अब आपको अपने आप को चेंज करना होगा। बट वो तो कहीं भी हो सकता है, वो तो जॉब में भी होता है। जॉब में आपने बहुत एफर्ट किया और उसके बाद में आपको निकाल दिया, तो आप क्या करोगे? मतलब अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस तो में कहीं भी हो सकते हैं। बट ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर आपकी एक जॉब लग गई है अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे, तो दूसरी भी लग सकती है। बट अगर 3 लग गई है अलग अलग कंपनीज में, अब 30 भी मिल सकती है, 300 भी मिल सकती है, 3000 भी मिल सकती है। समझ गए? एक तुक्के से मिल सकती है। अगर आपको एक जॉब मिली है, उसके बेस पर आप एक्साइटेड हो रहे हो, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, हो सकता है उस कंपनी से आपको निकाल दे, दूसरी जॉब आपको मिले ही ना। तो अभी ज्यादा पेशेंस नहीं चाहिए, अभी अपने आप को आजमाना है, सेटल नहीं हो जाना है। लोग ये गड़बड़ कर बैठते हैं, फिर बाद में बुरी तरीके से फंसते हैं। ये टाइम सही है अपने आप को आजमाने का। क्यों? क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है, बच्चे नहीं हुए हैं, तो अपने आप को आजमाओ। यानी एक कंपनी में काम करो 1 साल तक, इमीडिएटली सेकंड के लिए ट्राई करो, वहां पे 1 साल काम करो, फिर थर्ड के लिए ट्राई करो, फिर जाकर के 25, 26, 28 साल की एज में जाकर के कहीं पे सेटल हो जाओ। क्योंकि आपको अब टेंशन नहीं है, क्योंकि आपकी तीसरी या चौथी जॉब है।
आपको पता है अच्छा 3 मिल गई ना, 3 जगह हो गया ना, तो 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। समझ गए ना इस फंडे को हमने कैसे वहां पे अप्लाई किया। बट आप एक जॉब के भरोसे बैठे हो, आपने कहा नहीं अब तो जीना यहां मरना यहां, और एक्चुअल में 15 साल बाद उन्होंने आपको निकाल दिया। अब दूसरी जॉब मिलती कैसे है वो आपको पता ही नहीं। अब ऐसे पॉइंट पे जाकर के जब पूरी फैमिली आप पे डिपेंड करती है, खर्चे आपने अपने बढ़ा लिए हैं, अब मार्केट में आप धक्के खा रहे हो कि मेरे को जॉब मिल जाए, बट कभी आपने अपने आप को आजमाया ही नहीं। मैंने क्या कहा, जब तक सक्सेस नहीं मिलती है तब तक इंपेशेंस चाहिए। 1 साल में जॉब करी, छोड़ा, अभी पेशेंस की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी कंपनी में गए, वहां पे भी वो नहीं मिला जो चाहिए, छोड़ा, ठीक है, रेज्यूम पे बुरा ना लगे, 1 साल में उसको भी छोड़ा, तीसरे साल में उसको भी छोड़ा। अब जा करके आपको चौथी या 5वीं या 6ठी ऐसी एक जॉब मिली जहां पर जा करके आपको वो मिल गया है जो आपको चाहिए था। अब यहां पे पेशेंस चाहिए, अब वहां पे टिकना है, क्योंकि अगर उसको छोड़ दिया तो पछताओगे जिंदगी भर।